टॉपिक पढ़ रहे हैं हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एएस अकाउंटिंग का टॉपिक है, जो कि क्वेश्चन नवंबर 23 पेपर 2 वेरिएंट 1 में क्वेश्चन आया था। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जावेद मैन्युफैक्चर आ सिंगल प्रोडक्ट, ही करेंटली यूजेस अ सिस्टम ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बट इज कंसिडरिंग टू चेंजिंग अ मार्जिनल कॉस्टिंग। जो जावेद साहब हैं वो मार्जिनल कॉस्टिंग में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं अपने करंट बिजनेस को, जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से वो फॉलोअप कर रहे थे। तो उनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। वो कह रहे हैं कि सेलिंग प्राइस जो गिवन है वो 18 है, मटेरियल 7 और 5 है, लेबर आपके पास 5 है, यानी आपके पास वेरिएबल कॉस्ट के नाम पर उन्होंने 7 और 5 दिया हुआ है। और प्रोडक्शन ओवरहेड दी हुई 12,000 और 36,000 बजट ओवरहेड है। हमें पहले क्या करना है, द फॉलोइंग एक्चुअल रिजल्ट्स आर अवेलेबल। सेल्स इतनी यूनिट्स दी हुई हैं, प्रोडक्शन की 10,000 है, फिक्स ओवरहेड 36,000 है, बट what we are going to find the value, we are going to find the value of prepare a profit statement for each month August and September using absorption costing। हमने एब्जॉर्प्शन की मदद से इनके निकालना है। बट हम ये अगर देखें, जब भी एब्जॉर्प्शन सॉल्व करते हैं हमें ये देख चुके हैं, हमें ओवरहेड रेट निकालना पड़ता है, ओवरहेड रेट। तो ओवरहेड रेट के लिए उन्होंने इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, वो दी हुई 36,000 पर मंथ ओवरहेड है, और कितने यूनिट्स बनाए हमने 12,000, तो पर ओवरहेड हमारे पास कितना आ गया 3। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे बजटेड ओवरहेड हम निकाल सकते हैं, वो है 3। तो कितने होगा हमारे पास 18 हमारे पास सेलिंग प्राइस है, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, तो हमारे इसको हम टोटल करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 15। 7 और 3 10, 10 और 5 15, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास। ओके, अब मूव करते हैं। हम सेल्स कर रहे हैं, कितनी हमने सेल्स की है, हमने सेल्स की है 8,000 और 12,000, और ईच यूनिट कितने के हिसाब से है हमारे पास 18 यूनिट्स हैं। मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 8,000 को पहले हम 18 से करेंगे, पहले हम 8,000 को मल्टीप्लाई 18 करेंगे, वैल्यू हमारे पास जो है 1,44,000। इसी तरह से फिर हम 12,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 18 से, 2,16,000। ये हमारे पास सेल्स की वैल्यू गिवन है। माइनस कर देते हैं हम इसमें से प्रोडक्शन कॉस्ट। अब इसकी प्रोडक्शन में क्या क्या शामिल है हमारे पास, और लेबर, मटेरियल और ओवरहेड तीनों शामिल हैं। तो तीनों की मिलकर कॉस्ट कितनी हमारे पास आई थी 15। मगर इस प्रोडक्शन निकालने के लिए हमारे पास एक मेथड है, इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस इन्वेंट्री एंडिंग, तब जाके हमारे पास प्रोडक्शन की वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर हम देखें इन्वेंट्री ओपनिंग, क्वेश्चन में ऊपर कोई इन्वेंट्री की बात नहीं कह रहा, बल्कि यहाँ पे स्पेसिफिकली बता भी रहे हैं कि जावेद हेल्ड नो इन्वेंट्री, इसके पास स्टार्टिंग की कोई इन्वेंट्री मौजूद नहीं है। तो स्टार्टिंग इन्वेंट्री नहीं है तो डैश लगा देंगे। हमने कितनी प्रोडक्शन की है, हमने 15 की रेट से, और हमने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्शन यूनिट्स 10,000 है। तो दैट मीन हमारे पास 1,15,000 की तो प्रोडक्शन हो गई, और एंडिंग में यानी बेची कितनी हमने, अगर यहाँ देखिए हमने 10,000 की बनाई, 8,000 बेच दी यूनिट्स, तो 2,000 यूनिट्स बच गए ना बस। जो 2,000 यूनिट्स हमारे पास रिमेनिंग बच गई हैं एट द रेट ऑफ 15, तो इसकी वैल्यू आ गई 30,000। तो आपके पास प्रोडक्शन हमारे पास कितनी आ गई 1,20,000, और हमने इसको कितने में सोल्ड किया है 1,44,000 में। तो 144 में से 120 माइनस कर देंगे, दैट वैल्यू वी हैव एज अ 24,000। ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। इसी तरह से अगर हम देखें कि जो इन्वेंट्री एंडिंग होती है, ये जो इन्वेंट्री एंडिंग है वो नेक्स्ट मंथ की हमेशा ओपनिंग बन जाती है, यहाँ पर आएगी वैल्यू इसकी, जो कि वैल्यू है 30,000। और प्रोडक्शन हमारी अभी भी कितनी है, इस मंथ में भी 15,000 है, तो इसकी वैल्यू भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पर वैल्यू कितनी है 1,15,000। और हमारे पास कितनी यूनिट्स अवेलेबल हो गई, अगर देखें हम, तो पहले हमारे पास यहाँ पर 2,000 इन्वेंट्री थी, हमने 10,000 और बना ली, 10 into 12 हो गई,
और हमने इस वक्त बेची कितनी है, 12 ही बेची है, यानी हमारे पास एंडिंग में कोई इन्वेंट्री रिमेनिंग नहीं बची है। तो हम यहाँ देखें तो यहाँ वैल्यू आ गई हमारे पास 1,18,000, 1,80,000। 216 में से 180 माइनस कर देंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी 1,80,000 और 216 में से 180 माइनस कर देंगे तो 36,000 हमारे पास वॉल्यूम बच होता है। अगर हम देखें कि फिक्स कॉस्ट कितनी अप्लाई हो रही है, देखिए ना हमने पर हेड कितनी बनाई है, ओवरहेड कितना है हमारे पास 3 है, और हमने नंबर ऑफ यूनिट्स कितने बनाए हैं 10,000 बनाए। तो हमारे पास जो फिक्स ओवरहेड अप्लाई हो रहा है बेसिकली वो 30,000 हो रहा है, यहाँ भी 30,000 हो रहा है। अगर हम 30,000 अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें मालूम हो रहा है कि हमने 6,000 जो है वो ओवर एब्जॉर्ब कर दिया है, ओवरहेड ज़्यादा लग गया है, ओवर लग गया है। और यहाँ पे देखें ये अंडर एब्जॉर्ब्ड है, ये भी 6,000 बच गई वैल्यू, बट यहाँ पे क्या है अंडर एब्जॉर्ब्ड है। देखिए हमारे हिसाब से इसकी वैल्यू होनी चाहिए 36,000, बट के हमने चार्ज कितना किया ओनली 30, तो ये अंडर एब्जॉर्ब्ड है। हमारे हिसाब से इसकी वैल्यू कितनी चाहिए 24, जबकि हमने कितनी चार्ज की है 30, तो हमने ओवर एब्जॉर्ब कर दिया है 6,000, ये हमारा पार्ट हो चुका। मगर हम जब मार्जिनल की बात करते हैं तो वहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त सेल्स में तो कोई चेंज नहीं आएगा, सेल्स तो हमारे पास वही है 1,44,000 और 2,60,000। और जबकि इसका पैटर्न ये है, हम पहले वेरिएबल कॉस्ट निकालते हैं। वेरिएबल कॉस्ट के लिए वही इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, यहाँ से हमें मिलेगी कंट्रीब्यूशन। ये तो कंट्रीब्यूशन मिलेगी वैल्यू, इसमें से माइनस कर देंगे फिक्स कॉस्ट, तो ये हमारे पास वैल्यू प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा। अगर हम सेल्स की बात करें वो तो हो गई, इन्वेंट्री ओपनिंग स्टार्टिंग में कोई मौजूद नहीं थी, और ओपनिंग परचेजेस के अंदर परचेज देखते हैं कितने की हमने। बाकी चीज़ों को हम इरेज करते हैं ताकि चीज़ें स्पेसिफिकली इसी टॉपिक की हमें याद रहें। ठीक है, अब हमें बेसिकली इसकी वैल्यू चाहिए मटेरियल की और लेबर की, इन दोनों की वैल्यू को प्लस करते हैं, ये 12 वैल्यू आ रही है, और हमने 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोडक्शन हमने की 10,000 यूनिट्स की, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 1,20,000। और एंडिंग इन्वेंट्री हमने कितनी बनाई है 2,000 बच गई है ना सिर्फ और सिर्फ। अगर 2,000 बच गई है और एक इन्वेंट्री हमें कितनी की पड़ी है 12 से, तो 24,000 हमारे पास से रिमेनिंग बच गई है। जो रिमेनिंग बच गई इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो वेरिएबल कॉस्ट आ रहा है 96,000, 144 में से 96 माइनस कर दो तो वैल्यू कंट्रीब्यूशन की हमारे पास आ गई 48,000। 144 माइनस 36, लेट्स चेक इट आउट। 144 माइनस 96, 48। फिक्स कॉस्ट हमारे पास क्वेश्चन में इन्होंने दी हुई है, फिक्स ओवरहेड कितना दिया हुआ है 36,000, तो प्रॉफिट यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 12,000 का। इसी तरह से जो हमने पढ़ लिया है कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो नेक्स्ट मंथ की ओपनिंग बन जाती है, तो जब इसके 24,000 की ओपनिंग वैल्यू बन गई, परचेज की सेम है 1,20,000, तो इसके पास एंडिंग इन्वेंट्री कुछ भी नहीं बची हमारे पास, इनको प्लस कर देंगे 144,000 वैल्यू बन गई। 216 में से 216 में से माइनस कर देंगे 144, 72 वैल्यू हमारे पास हो जाएगी कंट्रीब्यूशन, और फिक्स कॉस्ट हमारे पास सेम है 36,000, तो यहाँ पे भी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 36,000 ही वैल्यू आ रही है। तो ये हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हो चुका। यहाँ पे कहा जा रहा था आपको प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। सितंबर की भी फिक्स कॉस्ट हमारे पास बिल्कुल सेम है। ठीक है, ये क्वेश्चन था, कुछ डिफरेंट क्वेश्चन था इसमें, जिसमें हमें दोनों मेथड के ज़रिए प्रॉफिट निकालना था।
एब्जॉर्प्शन के ज़रिए भी निकाला हमने और मार्जिनल के ज़रिए भी निकाल लिया।